आज हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस क्वेश्चन से जो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे वो कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में आते हैं और ये क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा आपको डेंजरस लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि इसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन करना आपको जल्दी आता है, आपको ट्रिक्स आती हैं, तो आप इजीली इसे कर लेंगे। पर ट्रिक्स तो बात की बात है, हम आज इसे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और वो है बॉड मास। ठीक है, बॉड मास का कॉन्सेप्ट बेसिकली स्टार्टिंग में यहाँ V होता है। ठीक है, V मतलब विनकुलम, जो आपके पास बार वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर बार लगी होती है। बेसिकली ये क्या बताता है, बॉड मास बताता है प्रायोरिटी, बताता है कि कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो पहले करना है और कौन सा उसके बाद। ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया है कि अगर बार है क्वेश्चन में तो पहले उसे सॉल्व करो, उसके बाद ब्रैकेट्स को ओपन करो। और ब्रैकेट्स भी आपके तीन तरह के होते हैं। ठीक है, आपके पास सिंपल ब्रैकेट होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ भी बेसिकली एक सिचुएशन होती है। ये मल्टीप्लाई की तरह ही हम इसे सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, और इसे जो है वो प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट है डिवीजन। ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद है एडिशन और लास्ट में है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर प्रायोरिटी बताई है कि कौन सी चीज को पहले सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन में भी आपको वही करना है। ठीक है, ये तो थी एक चीज। और दूसरी चीज एक और आप याद रखें, जब भी हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि जहां भी डिवीजन हो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑब्वियसली रेसिप्रोकल करके। ठीक है, न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, आधी प्रॉब्लम आपकी तभी सॉल्व हो जाएगी। आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इन दो चीजों को इस क्वेश्चन में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है। यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये न्यूमिनेटर और ये होगा डिनोमिनेटर। तो पहले हम न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस मेरे पास कम है, और फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे। तो न्यूमिनेटर को सॉल्व कैसे करेंगे हम? जैसे यहाँ पर क्या है, 2/3 डिवाइडेड बाय 11/30 ऑफ 2/3 माइनस 1/4 ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5 इंटू 4/5। ये है न्यूमिनेटर। ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, फिर तो हमें सिंपल इसे कट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आंसर आएगा उससे आगे 2 उसमें प्लस कर लीजिए। तो 3 3 9, 9 + 2 11। ये क्या आ गया, 11/3। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, 11/30। ठीक है, ये है ऑफ, ये है 2/3 माइनस 1/4, फिर से ऑफ। ठीक है, यहाँ इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या बन गया, 2 2 4, 4 + 1 5। तो ये क्या बन गया, 5/2। फिर डिवाइड का साइन है, फिर 3/5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। ये क्या बन गया, 5 4 हो गया आपके पास 20 + 4 कितना हो गया, 24/5 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब यहाँ तक हमने पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस थी हमने इन्हें सॉल्व कर लिया, और सिंपल फ्रैक्शंस अब हमारे पास आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बॉड मास। ठीक है, बॉड मास लगाएंगे तो सबसे पहले क्या रहेगा आपके पास, बॉड मास में क्या होता है, बॉड मास में आपके पास डिवीजन से पहले क्या आता है, ऑफ। तो इट मीन्स कि ऑफ वालों को पहले सॉल्व कर लो।
तो ऑफ कैसे सॉल्व होगा यहाँ पर 11/3, ठीक है, डिवाइड का डिवाइड रहने दो, ऑफ इसे सॉल्व करो। तो यहाँ पर बेसिकली होता है मल्टीप्लाई की तरह ही सॉल्व है, ठीक है। सपोज यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर ऑफ की जगह क्या होगा, ये आपस में क्रॉस कट होंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर ये बन गया 15, ठीक है। तो 15 3 45, ये क्या आ गया 11/45 आ गया। अब इसे आगे सॉल्व कर लो, यहाँ पर क्या है ऑफ है, अब सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो ये 5/8 आ जाएगा, यहाँ डिवाइडेड बाय 3/5 आ जाएगा, इंटू 24/5 आ जाएगा। अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, आपने क्या करना है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय को अब कन्वर्ट करना है आपने मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 11/3, अब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब ये हो जाएगा 45/11 माइनस 5/8 इंटू, अब ये कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम रेसिप्रोकल इसका लेंगे, तो ये क्या बन गया आपके पास यहाँ पर 5/3, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया 24/5। अब कर लो इसे सॉल्व। अब बॉड मास में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होती है, तो पहले अब जो मल्टीप्लाई वाले हैं उनको सॉल्व कर लो, ठीक है। अभी तक हम न्यूमिनेटर में ही है, डिनोमिनेटर आपको सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसे कट कर लो, 11 से 11 कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया 15, ठीक है, ये आ गया 15 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक 5 से दूसरा 5 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 1 8, यहाँ पर आ जाएगा 3, ये कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 5, ठीक है। 15 माइनस 5 यानी यहाँ आ गया 10, ऊपर क्या आ गया अब 10, न्यूमिनेटर मिल गया आपको, ठीक है, न्यूमिनेटर मिल गया। तो चलिए अब इसे रब कर लेते हैं। अब डिनोमिनेटर को सेम हम सॉल्व करेंगे इसी पैटर्न से। तो यहाँ पर क्या आ गया, न्यूमिनेटर जी आ गया हमारे पास 10, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें अब नीचे वाला सॉल्व करना है, तो यहाँ आ जाएगा 2/5 ऑफ 7 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 3/4 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 2 1/4, ठीक है। यहाँ पर भी डिवीजन से पहले ऑफ सॉल्व होगा और मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले तो आप नॉर्मल फ्रैक्शन बनाइए। तो 2/5 इंटू नहीं है बेसिकली, यहाँ पर है 2/5 ऑफ, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 7 2 14, 15/2 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 3/4 इंटू 2 1 2, ठीक है, 3/2 डिवाइडेड बाय 4 2 8, 9/4। क्लियर है। अब क्या करना है, ऑफ वालों को पहले सॉल्व करो। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 5 का यहाँ आ जाएगा 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 3/4 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 9/4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ सब्ट्रैक्शन पड़ी है और डिवीजन की चीजें हैं, ठीक है, डिवीजन ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई वाला भी है। अब सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो कर लो 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये इसका रेसिप्रोकल चलेगा, तो 4/3 माइनस 3/4 इंटू 3/2, इसका रेसिप्रोकल करो, मल्टीप्लाइड बाय 4/9। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करें। नेक्स्ट अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 3 से 3, फिर दूसरे 3 से फिर से 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास 4 माइनस 1/2, ये रह गया, ठीक है। इट मीन्स ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो चलिए अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो न्यूमिनेटर क्या था हमारे पास, न्यूमिनेटर था 10, ठीक है, ये था न्यूमिनेटर, यहाँ पर लिखा गया है। और डिनोमिनेटर में क्या निकाला हमने, 4 माइनस 1/2। अब ले लो इसका एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ गया, ये हो गया यहाँ पर 4 2 8, 8 माइनस 1 कितना हो गया, 8 माइनस 1 हो गया 7, यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया 20/7, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट जो है ये यहाँ पर दिए गए हैं जो भी ऑप्शंस हैं, ये बेसिकली यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शंस में भी हैं और सिंपल फ्रैक्शन भी है। तो चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन ही बनने वाली है। तो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आप बनाएंगे 20/7 की तो कैसे बनेगी,
तो ये बन जाएगी आपके पास 20/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, बीच में 20, यहाँ 7, ठीक है, 7 2 14, ठीक है, 14 तो ये कितना आ गया 6, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे लिख लेते हैं 2, ठीक है, 2 और यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर 6 और नीचे क्या आ जाएगा 7। क्लियर है। यहाँ पर इसे अगर हम देखें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अगर हम इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इन दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी आंसर आ जाए उसमें प्लस करना होता है 6 को, आ जाएगा 20/7। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही डिटेल में समझा है आज। इस तरीके के और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।